और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर, नेशनल हेराल्ड केस मामला सोनिया का ईडी के सवालों से सामना हो रहा है। इसी बीच बड़ी अपडेट ये है कि राहुल गांधी जो धरना कर रहे थे राजघाट पर, विजय चौक पर धरने पर बैठे थे राहुल गांधी, लेकिन अब उन्हें भी डिटेन किया गया है। हिरासत में राहुल गांधी को भी लिया गया है। ये बड़ी खबर है। पुलिस ने राहुल गांधी को हिरासत में लिया है। राहुल ने मीडिया से कहा, मैं किसी से नहीं डरता, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। महंगाई बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं लेकिन बात नहीं हो पा रही है और लगातार महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के जिस तरह से संसद में भी हम बात करना चाहते हैं पर बात नहीं हो रही, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। आरोप राहुल गांधी ने लगाया, कहा कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ और ये कहकर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है। नेशनल हेराल्ड केस मामला, इससे पहले राहुल गांधी से खुद से पूछताछ हुई है। 5 बार उन्हें बुलाया गया ईडी के दफ्तर में और लगभग 52-53 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई। आज सोनिया गांधी से पूछताछ का दूसरा दौर, जिसमें राहुल गांधी पिछली दफा तो उनके साथ मौजूद थे लेकिन आज ईडी के दफ्तर वो नहीं पहुंचे। आज वो धरना कर रहे थे विजय चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ में, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी उनके साथ में थे और लगातार देखिए महंगाई बेरोजगारी पर बात हम करना चाहते हैं। ये बातें कांग्रेस की ओर से कही जा रही है कि महंगाई और साथ ही जीएसटी, जिसमें अभी एक नया मुद्दा जीएसटी से जुड़ा हुआ, उस पर भी बात करने की कोशिश सड़क पर भी कर रहे हैं, सदन में भी करते हैं, लेकिन ना तो सड़क पर हमें प्रदर्शन करने दिया जाता है, सत्याग्रह नहीं करने दिया जाता और ना ही बात हमारी सुनी जाती है संसद के अंदर। और ये कहकर राहुल गांधी जब वहां प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस पहुंची और पुलिस ने राहुल गांधी को डिटेन किया है, हिरासत में लिया है। लेकिन मीडिया से बातचीत उन्होंने जब की तो उन्होंने कहा कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, हमने कोशिश की बात करने की लेकिन हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। लोकतंत्र में बातचीत करना, प्रदर्शन करना अहिंसक तौर पर सभी का हक है, सभी का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार से भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वंचित किया जा रहा है। तो बड़ी अपडेट यही है इस पूरे मामले पर कि पुलिस ने राहुल गांधी को हिरासत में लिया है। राहुल गांधी ने मीडिया से इस दौरान बातचीत की, कहा कि बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार थे लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, पार्टी को बोलने नहीं दिया जाता और पार्टी क्योंकि मुखर होकर हमेशा ज्वलंत समस्याओं को उठाती है और वो शायद केंद्र सरकार को रास नहीं आता। भले ही वो महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, अग्निवीर योजना से जुड़ी हुई बात हो या तमाम वो मुद्दे जो कि ज्वलंत समस्याएं हैं, विपक्ष के तौर पर, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उनका हक भी है बातचीत करने का। और सोनिया गांधी के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि विकल्प था ईडी के पास में कि घर आकर पूछताछ करे, उसको किसी व्यक्ति को उससे परेशानी और प्रॉब्लम होती भी नहीं, लेकिन बीमार होने के बावजूद उन्हें वहां पर बुलाया गया। और फोर्स इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए। कांग्रेस का प्रदर्शन आज वहां पर भी जारी है, जयपुर में भी प्रदर्शन जारी है, दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय के बाहर ये प्रदर्शन और उसके अलावा विजय चौक पर भी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये फर्स्ट इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, ये बस जिसमें डिटेन करके कार्यकर्ताओं को लेकर जाया जा रहा है। मीडिया वहां पर मौजूद है, मीडिया का जमावड़ा, क्योंकि प्रतिक्रियाएं लेना भी जरूरी और ये पहुंचाना भी जनता तक जरूरी, मीडिया एक माध्यम होता है उसका। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सत्याग्रह की बात की और ये सुनिए, ये देखिए राहुल गांधी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। राहुल आप अरेस्टिंग लेंगे क्या? उस समय मीडिया से मुखातिब हुए थे, अभी हिरासत में ले लिए गए हैं, जानकारी सामने आ रही है। फर्स्ट इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उस समय की, जब पुलिस राहुल गांधी को बस तक लेकर जा रही थी और राहुल गांधी ने इस दौरान मीडिया से कहा कि किसी से डरते नहीं है, वो जो समस्याएं हैं, जो हक है, उस पर बात करके रहेंगे, जनता से जुड़ी हुई समस्याओं पर बात करके रहेंगे। आदित्य हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है, जानकारी सामने आ रही है, मीडिया से भी उस दौरान उन्होंने बातचीत की, क्या अपडेट आपके पास अभी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए संसद से लेकर सड़क तक ये संघर्ष कांग्रेस का जो है लगातार चल रहा है और ऐसे में अभी आपको बता दें कि संसद से बाहर निकले थे सभी सांसद, लोकसभा के और राज्यसभा, और उसके बाद जब वो सांसद बाहर निकले तो विजय चौक पर बैठे, वहां पर जब धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, तो लगातार जो है आदित्य आपको रोकना चाहेंगे, राहुल गांधी ने मीडिया और ये हमें यहाँ बैठने नहीं दे रहे हैं, अंदर बात नहीं करी जा रही है, डिस्कशन नहीं अलाउड है और यहाँ पे हमसे अरेस्ट कर रहे हैं। आप जिस तरह से मैन हैंडलिंग की गई और राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते, संसद में अपनी बात नहीं कह सकते, जो स्थितियां बनी हुई है उस पर आप क्या कहेंगे?
वो तो है, हिंदुस्तान की स्थिति है, पुलिस स्टेट है, वो तो सच्चाई है। अगर मोदी जी राजा है, पुलिस स्टेट है। सांसद अगर राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते तो क्या होगा, ये आप मुझे बताइए। मीडिया को भी काफी दूर रखा गया है प्रोटेस्ट मार्च के दौरान। बात करने की कोशिश कर रहे हैं सर, क्या आप डिटेल होंगे या आप रुकेंगे यहाँ पर? बिल्कुल, तो ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको। अदिति हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई। अदिति, राहुल गांधी से जब ये प्रश्न पूछा गया कि क्या डिटेन होंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, अगर ये मुद्दे और हमें बोलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हर दफा हमने इस मुद्दे को उठाने की जो भी ज्वलन समस्या है उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन ना सड़क पर प्रदर्शन करने दिया जाता, सत्याग्रह करने दिया जाता और ना संसद में बात सुनी जाती। और ये कहकर उन्होंने ये स्वीकार किया कि हाँ, अभी डिटेन हो रहे हैं वो। देखिए, तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, ये लगातार फोर्स इंडिया पर ये सीधी तस्वीरें, प्रतिक्रियाएं इसमें कई शीर्ष नेताओं की भी आई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अगर बात करें तो सुबह में इस प्रदर्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने कहा था कि समस्याएं अगर है तो डायलॉग एक विषय, एक माध्यम हो सकता है, लेकिन अगर बातचीत ही नहीं करना चाहें और क्यों डर रहे हैं, अगर पूछताछ हो रही है तो पूछताछ में सहयोग करना चाहिए। सरकारी एजेंसियां हैं, किसी के नियंत्रण में नहीं है, स्वतंत्र है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से भी जब बातचीत करने के लिए अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया को जब इसके पहलुओं से रूबरू करवाया गया, उन्होंने कहा कि जिस तरह से सिर्फ एक परिवार को टारगेट करने की, गांधी परिवार को टारगेट करने की कोशिश, मानसिक तौर पर उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश, पहले राहुल गांधी के साथ पूछताछ की जाती है लगातार 5 दिन तक, 53 घंटे तक, और उसके बाद सोनिया गांधी के स्वास्थ्य कारणों को भी नहीं देखा जाता। आदित्य हमारे साथ जुड़ चुके। आदित्य, जब ये सवाल राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या डिटेन होने वाले हैं, उन्होंने कहा कि अगर उनकी बातें नहीं सुनी जाती, सड़क पर प्रदर्शन नहीं करने दिया जाता, ना विजय चौक पर ना राजघाट पर, सदन में भी उनकी बात नहीं सुनी जाती, तो कोई विकल्प नहीं है उनके पास में, ये प्रदर्शन तो करेंगे, जारी रहेंगे। और साथ ही उन्होंने ये स्वीकारा कि हाँ, डिटेन भी होंगे। विजय चौक पे तमाम राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों के साथ राहुल गांधी मौजूद थे, बैठे, धरना प्रदर्शन किया। और जैसा राहुल गांधी ने कहा, और यही तस्वीर एआईसीसी की है, एआईसीसी से हम कार्यकर्ता नेता बाहर निकल रहे हैं। अगर हम 4 दिन पहले जब सोनिया गांधी की पूछताछ हुई, तब भी इस तरह की स्थिति रही कि तमाम दिग्गज जो नेता हैं कांग्रेस के संगठन के या जो दूसरे प्रदेशों से आए हैं, वो एआईसीसी के बाहर धरने पर बैठे और उनको डिटेन कर लिया गया। ठीक यही स्थिति हुई। दरअसल गांधी मूर्ति के बाहर भी जब हंगामा हुआ और प्राइस राइस को लेकर हंगामा किया, तो कल 4 सांसदों को पूरे सेशन के लिए बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद आज ये माना गया था कि बस वैसे सांसदों को एआईसीसी दफ्तर लेकर आया जाएगा, लेकिन फिर जब नहीं आने दिया, उसके बाद वो विजय चौक पर मौजूद रहे। विजय चौक पर राहुल गांधी भी रहे और जब उन्होंने नारेबाजी सरकार के खिलाफ करनी शुरू की, तो उसके बाद उनको डिटेन कर लिया जाए। राहुल गांधी ने वोटों की बात कही कि अगर हम उनकी बात सही मानते तो हमें डिटेन कर लिया जाएगा, और जो कि आज अभी की स्थिति में सभी सांसदों को, राहुल गांधी को डिटेन कर लिया गया है। हालांकि ये बात सही है कि एक थिंक टैंक कांग्रेस का ये मानता है कि इस तरह की स्थिति में कांग्रेस दोबारा खड़ी हो रही है, कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है और ये तमाम स्थितियां पैदा हो रही हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर आज सोनिया गांधी को पूछताछ के बाद फिर 2 दिन तक बुलाया जाता है और उनको जरूर ब्रेक दिया जाएगा क्योंकि उनकी तबियत नासाज चल रही है, लेकिन फिर बुलाया जाता है, कांग्रेस लगातार एक ही पैटर्न पर अगर रणनीति तैयार करेगी तो आगे का क्या विकल्प होगा। ऐसे में लगातार ये बात अशोक गहलोत भी कहते आए हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है और हमको डिटेन कर लिया जाता है, चीफ मिनिस्टर को डिटेन किया जाता है, एक उनका, लेकिन इन सब के बावजूद भी वही हो रहा है। 144 लगा दी जाती है, न कार्यकर्ताओं को ऐसे चुनाव दिया जा रहा है। तो सवाल फिर यही उठता है कि क्या कांग्रेस को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। लेकिन ये तमाम बातें तय तब होंगी जब आज सोनिया गांधी को अगर दोबारा बुलाया जाता है, क्या कुछ रहता है, उसके बाद सीनियर लीडरशिप क्या तय करती है। इसी बीच संगठन के भी चुनाव है और कांग्रेस में भी एक एम्बिगुइटी का माहौल है कि आगे कौन लीड करेगा, कौन लीडर है। लेकिन राहुल गांधी का इस तरह से डिटेन होना कार्यकर्ताओं को एक बड़ा मनोबल देगा। आदित्य, इसके अलावा ये जानकारी है कि कांग्रेस सांसदों ने राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी है। राष्ट्रपति भवन तक जाने का पहला कार्यक्रम था, लेकिन जिस तरह से अब डिटेन हो चुके हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ को जानते थे कि वहां तक तो जाने नहीं दिया जाएगा। इस चिट्ठी में क्या क्या चीज़ें जिक्र की गई है, कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, दरअसल डिटेन किया जाता है और उसके बाद
उनको तब तक वहां पर रोका जाता है जब तक कि सोनिया गांधी की पूछताछ खत्म नहीं जी। और दिल्ली पुलिस ये मानती है या गृह मंत्रालय ये मानता है कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए और खास तौर पे वीवीआईपी इलाका लुधियाना का जहां पर पार्लियामेंट चल रही है, ऐसे में इस समय अगर सड़कों पर, वो भी इस वीवीआईपी जोन में अगर सड़कों पर लुधियाना जोन में उतरेंगे कार्यकर्ता, तो ये एक सिक्योरिटी पर्पज से भी और ट्रैफिक पर्पज से भी, ये लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भी गलत है। तो ऐसे में उनको तब तक डिटेन किया जाएगा जब तक सोनिया गांधी को पूछताछ उनकी खत्म नहीं हो जाती, उसके बाद उनको रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन आज राहुल गांधी के साथ तमाम सांसद डिटेन अगर हो